कालूराम जी डग नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरी विधानसभा में करीब करीब कोरोना से बिल्कुल फ्री है, एक भी केस कोरोना का नहीं है। और झालावाड़ जिले में करीब 47 केस है, उसमें से 41 नेगेटिव आ चुके हैं और करीब 5-7 केस बाकी रहे हैं। इसलिए जिला ऑरेंज में हो गया था, इसको ऑरेंज में किया गया ताकि व्यापारियों को, किसानों को इसका फायदा मिले। एक और बड़ी समस्या किसानों को अपने अनाज बेचने की आ रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। डेली एक दिन छोड़ के एक दिन, आज भी बारिश हुई है, भवन मंडी में हुई है, मिसरोली में हुई है। किसानों की जिन्सें बाहर पड़ी है और किसान अपनी जिन्स खरीद नहीं पा रहे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जिन्स खरीदें। और हमारे झालावाड़ जिले में एक भी लहसुन की मंडी नहीं है। मेरा क्षेत्र का लहसुन मध्य प्रदेश में बिकने जाता था, मंदसौर या नीमच। वो किसान मंदसौर हमारे यहाँ से पास पड़ता है, डग विधानसभा से मंदसौर नहीं जा पा रहे हैं। 12 यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है। किसान लहसुन बिल्कुल नहीं बेच पा रहे हैं और लहसुन के काफ़ी उत्पादन हुआ है। झालावाड़ जिले में भी एक लहसुन की मंडी खोली जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया महारानी साहब ने मेरी एक पिछड़ी विधानसभा थी, इतने विकास कार्य कराए जिसकी कोई हद नहीं है। रोडें स्वीकृत हुई है, सब उन रोडे में गड्ढे हो गए बहुत ज़्यादा। ये कोरोना का टाइम है, बाकी जो रोडें स्वीकृत रोडें हैं उन रोडों को बनाया जाए। माननीय हमारे सांसद महोदय ने जो अभी फरमाया MP साहब ने कि राजगढ़ परियोजना का पानी मिल रहा है, बाकी महारानी साहब ने 38 गांव चंबल परियोजना से जोड़े थे। उनकी पाइपलाइन है वो 10 साल 15 साल पुरानी वही पाइपलाइन है, उसमें राजगढ़ परियोजना का पानी दिया जा रहा है, बाकी वो पाइपलाइन चेंज नहीं करी। हमारे सबसे बड़ी परियोजना गागरीन परियोजना, कम से कम 350 गांव को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहब ने जोड़ा था। अभी तक वो परियोजना पूरी नहीं हुई। कई मजरे तथा कई ढाणी इन पानी से वंचित रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इन अधिकारियों को कह के पानी की व्यवस्था कराएं। अभी गर्मी का सीजन आ गया है, क्योंकि पानी की किल्लत होने वाली है। तो जो 100 हैंडपम्प विधायक को मिलते थे वो हैंडपम्प दिलाए जाए। सिंगल फेस की जो मोटरें मिलती थी वो भी आप दिलाने की, सिंगल फेस की ट्यूबवेल और सोलर पंप जो हमसे प्रस्ताव लिए थे वो सोलर पंप का अभी तक कहीं भी बोर्ड नहीं हुआ है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि सोलर पंप की व्यवस्था की जाए। कुछ दिनों बाद हमें खाद की जरूरत पड़ेगी, तो फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, तो खाद की व्यवस्था पूरी व्यवस्था कराएं, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमेशा लाइनें लगती है और थाने में खाद बढ़ता है। तो इस साल कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान खाद के बगैर रह जाए। खाद की पर्याप्त व्यवस्था करवाएं आप। और हमारे राजा साहब ने जो कहा है इस पर पूरा ध्यान दें। जैसे पानी की परियोजना है, लहसुन मंडी है, एक और हमारे मालवा में सबसे ज़्यादा धनिया उत्पादन होता है। धनिया उत्पादन का एक बहुत बड़ा हाड़ौती का क्षेत्र है और यह धनिया डग विधानसभा का धनिया जाता है रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी पूरे विश्व की 1 नंबर की मंडी है। तो डग विधानसभा का धनिया बिकने कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए डग विधानसभा का धनिया रामगंज मंडी कम से कम 2 दिन रामगंज मंडी दिया जाए किसानों को, ताकि अपना धनिया बेच सके। किसान की हालत बहुत खराब है। माननीय सांसद महोदय ने अभी बीमा क्लेम की बात कही थी। हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई थी, राज्य सरकार द्वारा किसानों को उसका मुआवजा मिल गया। बाकी SBI बीमा कंपनी ने अभी तक 1 रुपया बीमा का नहीं दिया। अभी एग्रीकल्चर जो कंपनी थी खरीद में, उन्होंने कुछ बीमा किसानों के खाते में डाले हैं और कुछ बीमा अभी बाकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी वो किसानों को बीमा डाले ताकि किसान को कुछ राहत मिले। एक और जो अभी हमारे महारानी साहब ने 50-50 हज़ार रुपये का ऋण माफ़ किया था सहकारी में,
और आपने घोषणा करी थी, उस घोषणा के बाद कुछ टाइम दिसंबर और नवंबर के बीच में किसान अवधि पार हो गए थे। उन किसानों को, ओवरड्यू किसानों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अवधि पार किसानों को ऋण मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है। और मार्च तक आपने कहा था कि कोई किसान अवधि पार नहीं होगा, बाकी बैंक वाले बता रहे हैं कि आप ओवरड्यू हो गए। तो अभी जून तक उन किसानों को अपने केसीसी में जो ब्याज लगना है उस ब्याज में छूट दी जाए, और उन किसानों को अवधि पार नहीं हो वो किसान, इसके लिए बैंकों को आप पाबंद करें। और जिन किसानों को बीमा होता है नियमित, अगर कोई किसान अवधि पार हो गया हो तो उसका बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा सभी किसानों को होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नरेंद्र नागर जी।